बात नहीं, अपने अधिकारी से बात करो। क्या दलित समाज से आने वाले आईपीएस पूरन कुमार के लिए न्याय मांगना गुनाह है? उदित राज को जिस सरकारी बंगले से एक झटके में सरकार की ओर से बाहर निकाल दिया गया, उसके पीछे सरकार में बैठे किस मंत्री का हाथ हो सकता है? किसका हाथ है आखिर? उदित राज हरियाणा में ऐसा क्या करने वाले हैं जिसकी वजह से उनके इरादे को तोड़ने के लिए दलितों की नाराजगी को भूल सरकार ने फैसला ले लिया? दोस्तों, ये चंद सवाल हैं और ये सवाल इसलिए आप लोगों के बीच में रख रहा हूं क्योंकि जो मैं आपको बताऊंगा उसे जानकर आपके अंदर सवाल यही आएगा, क्या इस सरकार और इसके मंत्रियों को अहंकार हो गया है? अहंकार की पराकाष्ठा में जी रहे हैं। अहंकार इस बात का कि ये गलत भी करेंगे तो इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, धड़ल्ले से करते रहेंगे, इनको क्या इस बात का गुमान है? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए, इस वीडियो को देखिए। क्या ऐसा होना चाहिए? घर से एक के बाद एक सामान बाहर फेंका जा रहा। इसी सरकारी बंगले में कांग्रेस नेता उदित राज और उनकी पत्नी रहती थी, लेकिन अब नहीं रह पाएंगी क्योंकि जोर जबरदस्ती की ताकत दिखाई गई। दिल्ली में सरकारी बंगला पर अनधिकृत कब्जे के खिलाफ सरकार ने एक अभियान चलाया और अपने उसी अभियान के लपेटे में इस सरकार ने कांग्रेस नेता उदित राज को ले लिया। अब सवाल यह है, कांग्रेस नेता उदित राज के खिलाफ जो एक्शन सरकार की ओर से लिया गया, क्या वो नियमों के तहत है या फिर पर्दे के पीछे कुछ और वजह है? आखिर उदित राज ऐसा क्या करने वाले हैं जिसे रोकने के लिए बदले की कार्रवाई के तौर पर सरकार की ओर से, सरकार की तरफ से उनके खिलाफ एक्शन लिया गया? दोस्तों, पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता डॉक्टर उदित राज का लुटियन दिल्ली स्थित सरकारी आवास आखिरकार संपदा निदेशालय ने खाली करा लिया। सरकार के विभाग की ओर से दावा है कि यह कार्रवाई तब हुई जब कई बार नोटिस जारी करने के बावजूद उन्होंने तय समय सीमा में बंगला खाली नहीं किया। क्या वाकई ऐसा है? क्या सच्चाई यही है या फिर कुछ और है? उदित राज 2014 से 19 तक उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद रहे। सांसद रहते हुए उन्होंने ये बंगला सरकारी आवंटन के तहत मिला था। नियमों के अनुसार सांसद या मंत्री का कार्यकाल समाप्त होने के 1 महीने के भीतर उन्हें आवास खाली करना जरूरी होता है। साल 2019 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद उनका आवास पर अधिकार समाप्त हुआ। इसके बावजूद उदित राज ने इसे खाली नहीं किया, कई बार अतिरिक्त समय की मांग की। ऐसी बात फैलाई जा रही है, लेकिन असल में यह सरकारी बंगला उदित के नाम पर है ही नहीं। उदित राज को जिस बंगले को खाली करना पड़ा है वो उनकी आईआरएस पत्नी सीमा राज के नाम आवंटित था। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत आने वाले डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट की ओर से बंगला खाली कराया गया। पता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स किसके पास है? दोस्तों, ये विभाग हरियाणा के सुपर सीएम मनोहर लाल खट्टर के पास है। अब आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही होगी, उदित राज के साथ ये रिवेंज वाला अत्याचार क्यों किया गया। चलिए उदित राज के लिखे शब्दों के जरिए समझते हैं खट्टर के रिवेंज वाले अत्याचार की पूरी कहानी। फिर उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कांग्रेस नेता उदित राज आईपीएस पूरन कुमार को न्याय दिलाने के लिए क्या करते हैं। दोस्तों, मैं एक के बाद एक करीब 4 पोस्ट जो उदित राज ने एक्स पर किए उसको आपके सामने रख रहा हूं। इसमें लिखी गई उनकी बातों पर गौर कीजिए क्योंकि इससे समझ में आपको आएगा ये सरकार वास्तव में कितनी अहंकारी हो चुकी है। उदित राज कहते हैं, आज मेरे निवास जो कि पत्नी श्रीमती सीमा राज के नाम से अलॉट है C1/38 पंडारा पार्क नई दिल्ली को 1 महीने का अतिरिक्त समय के लिए कोर्ट के माध्यम से समय मांगा गया। 28 अक्टूबर को इसकी सुनवाई हुई। कोर्ट के नोटिस के बावजूद बीजेपी के नेताओं के इशारे पर आज जबरदस्ती सामान रोड पर फेंका जा रहा है। तो 28 अक्टूबर को इसी मामले पर कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जल्दबाजी दिखा दी। बदला लेने की आतुरता में नियमों को साथ लेकर कर दिया। उदित राज एक्स पर अपने दूसरे पोस्ट में कहते हैं, हम खुद अपने घर का सामान निकाल रहे हैं ताकि सुरक्षित रहें, लेकिन अधिकारी जबरदस्ती कर रहे हैं। अदालत में 28 अक्टूबर की तारीख है, मंत्रालय को नोटिस किया जा चुका है, फिर भी मेरे घर के सामने मेरे घर का सामान फेंका गया। दलित पिछड़ों की आवाज उठाने की कीमत देना पड़ रहा है। जब हम अपना सामान खुद निकाल रहे हैं क्योंकि डेलिकेट मैटर है,
तो ऐसी क्या जल्दी है भाई? अपना सामान हम खुद ही सारा पैक करके देख रहे हो, सामने जा रहा है। आप लोग को दिख नहीं रहा है क्या? कर तो रहे हैं पैकिंग, ये सारी करतूत निकाल तो रहे हैं यहाँ पे जो है, और ये डिस्क्लोज नहीं कर रहे इनको कहाँ से आदेश आया है। देखो भैया, जब सामान निकाल रहे हैं तोड़ने के लिए भेजे गए हो क्या? चलिए आप जब हम निकाल रहे हैं तो सारा सब 10 लोग लगे हुए निकालने नहीं, हम निकाल अधिकार से खड़े हैं, आप चलिए। दादागिरी यहाँ पे करी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ना कर रहे हो तो आपका बोलना बनता है। अगर न काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो न काम कर रहे हो तो बताओ। सर आपका नाम, न काम कर रहे हो बताओ। आपका नाम सर, अपना नाम बताइए सर, अपना नाम बताइए सर। आप बेनाम क्यों हो रहे हैं? सर अपना नाम बताइए। बताइए, नाम बताइए आप अपना। नाम की बात नहीं है, जब हम निकाल रहे हैं, अरे जाने तो दो सामान। आप जो है रास्ता दीजिए ना, आप जो है आप सामान उठा रहे हैं, नीचे चलो, पहले नीचे चलो। आप जाइए, आप सामान उठा रहे हैं तो सामान निकाल रहे हैं आप यार, हम सामान खुद ही उठा रहे हैं तो निकाल ठीक रहे है, हैं, हमारा आप गाड़ी में लग रहा जाइए। है। पुलिस प्रशासन यहाँ पे खड़ा है, पुलिस प्रशासन यहाँ खड़ा है। आप दबंगाई नहीं करेंगे, ना किसी को धमकाएंगे, आपको कोई अधिकार नहीं है। आप बार बार धमका रहे हैं, ये बहुत गलत है। जिस प्रकार के आपने शब्दों का प्रयोग किया, अरे भाई क्या कर रहे हो? हम निकाल तो रहे हैं सामान। इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। अरे ना निकाले बैठे रहे तो अलग की बात है। अब देखिए 28 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले बंगला खाली करा लिया गया। यहां तक कि उदित राज ने जिस गाढ़ी कमाई से सामान को खरीदा, उन्हें घर से बाहर निकालने के दौरान तहस नहस कर दिया गया। इसीलिए तो उदित राज कह रहे हैं वो खुद अपने घर का सामान निकाल रहे हैं। उदित राज कहते हैं जो मनुवाद से ईमानदारी से लड़ता है उसको हर सितम और जुल्म सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। कुछ कथित दलित पिछड़ों के नेता हैं जो आरएसएस और बीजेपी से लड़ने का ढोंग करते हैं, जबकि अंदरूनी मिले रहते हैं। वो कई मकान लेकर के बैठे हैं, सुरक्षा मिली है, मेरी सुरक्षा छीनी, आज घर से सामान फेंक दिया। जबकि 28 अक्टूबर को कोर्ट में तारीख है, मामला सब जुडिस है, 3-4 दिन में क्या फर्क पड़ जाता। खाली कराने वाले अधिकारी ने कहा 28 को स्टे मिल जाता, इसलिए ऊपर से आदेश आया, उसके पहले ही खाली करा दिया जाए। तो ये सब किसके कहने पर हुआ? उदित राज ने उस तरफ इशारा किया। इसके बाद जिन्होंने उसके साथ ऐसा किया, उनके कहने पर, जिसके कहने पर हुआ, उसका पूरा नाम ले लिया। उदित राज ने कहा मैं एडीजी पूरन कुमार के मामले को मैंने उठाया, मनोहर लाल खट्टर का हाथ होने की बात कही, लगता है उसी से नाराज होकर मेरे साथ ये ज्यादती की गई। ये मंत्रालय उन्हीं के अधीन है, मामला सब जुडिस है, 3-4 दिन में क्या फर्क पड़ जाता। ये बदले की कार्रवाई है। खाली कराने वाले अधिकारी ने कहा 28 को स्टे मिल जाता, इसलिए ऊपर से आदेश आया, इसके पहले ही खाली करा दिया जाए। दोस्तों, उदित राज के साथ में जो सरकार की ओर से किया गया, उस पर कांग्रेस का क्या रुख है वो भी जान लीजिए। उदित राज जो कि दलितों के लिए आवाज उठाते आए हैं, उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ते रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार की यह हरकत उनके दलित विरोधी मानसिकता का सबूत है, जो दलितों की आवाज को रोकने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। शर्मनाक है दोस्तों। इसे राहुल गांधी ने भी रिपोस्ट किया। अब कांग्रेस नेता के साथ जब ऐसा हो रहा है, सोचिए अगर राहुल के साथ मिलकर के इंडिया गठबंधन के नेताओं ने खट्टर को घेर लिया तो क्या करेंगे? सोचिए 3-4 दिन का इंतजार सरकार नहीं कर सकी। सोचिए सरकार के अंदर कितना अहंकार है। यह अपने आप में सरकार की ज्यादती है, न्यायालय की अवमानना है। उस उदित राज के साथ ऐसा किया जा सकता है तो देश के आम गरीबों, दलितों, पिछड़ों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। ऐसा ही कुछ पूरन कुमार के साथ हुआ। पूरन कुमार ने भी तो इसी सामंतवादी सोच पर सवाल उठाया था, तो उन्हें तरह तरह के सिस्टम में बैठे सामंतियों ने टॉर्चर किया। खैर, 28 अक्टूबर तक कैबिनेट मंत्री खट्टर क्यों नहीं रुके, इसकी वजह जानिए। क्योंकि उससे पहले 24 अक्टूबर को उदित राज को एक तरह से मानसिक दबाव में लाने का प्रयास हुआ। इसे समझने के लिए आपके उदित राज के 23 अक्टूबर को एक्स पर लिखे एक पोस्ट को पढ़ना चाहिए, जिसमें उन्होंने लिखा, जातीय व्यवस्था ने वरिष्ठ आईपीएस श्री वाई पूरन कुमार को खुदकुशी करने के लिए मजबूर किया। मैं परिवार को नहीं जानता, लेकिन भोग अंतिम अरदास में शामिल होऊंगा, क्योंकि यह सामाजिक मामला है। हरियाणा में तमाम ऐसे दलित अधिकारी कर्मचारी हैं जो प्रताड़ित हो रहे हैं। यह घटना पूरन कुमार के परिवार तक सीमित न रह जाए, बल्कि पूरे समाज से जुड़ गया है। तो साफ 26 अक्टूबर को आईपीएस पूरन की पत्नी जो भोग और अंतिम अरदास रखती हैं, उसमें उदित राज जाने वाले हैं। एक तरीके से हरियाणा के सुपर सीएम नहीं चाहते उदित राज उसमें शामिल हों। उन्हें रोकने के लिए, तोड़ने के लिए खट्टर के मंत्रालय ने किया।
सवाल तो ये है कि इसी लुटियंस में कई नेता और अफसर विशाल सरकारी बंगलों में रहे हैं। क्या उनके खिलाफ कुछ एक्शन खट्टर के मंत्रालय ने लिया? मुझे लगता है दलित समाज से आने वाले आईपीएस पूरन कुमार को न्याय दिलाने के लिए उदित राज ने जो आवाज उठाई, इस वजह से इन्हें निशाना बनाया गया। अब क्या लगता है, उदित राज 26 अक्टूबर को पूरन कुमार के अंतिम अरदास में जाते हैं या नहीं? जाहिर तौर पर जाएंगे तो जरूर। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।